नमस्कार, मैं एक भारतीय नागरिक। आज मैं बात करने वाला हूँ। मैं बिहार से एक बिहारी। राजनीति के 30 साल बिहार को मिला अभिशाप। देखते हैं कैसा अभिशाप। पहले आरजेडी और कांग्रेस के 15 साल, फिर इधर जेडीयू और बीजेपी की 15 साल, यानी मैं बात करूँगा लालू राबड़ी के 15 साल और बात करेंगे नीतीश सरकार के 15 साल। कुछ इस तरह से है। बिहार गरीब राज्य था या बनाया गया? बिहार मजदूरों का राज्य था या बिहार के लोगों को मजदूर बनाया गया? बिहार गुंडा राज था या बिहार के लोगों को गुंडा बनाया गया? बिहार अपहरण का राज्य था या बिहार को बनाया गया? बिहार के लोग सम्मानित या अपमानित थे? ये बिहारी शब्द था या बनाया गया? राज्यों बिहार के लोग जाति में विभाजित थे या विभाजित किया गया? बिहार की शिक्षा व्यवस्था की यही हाल थी या किया गया? बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की यही हालत थी या किया गया? ये वो ज्वलंत मुद्दाएं हैं जिस पे पिछले 30 साल में जो पार्टी राज की है बिहार में, लालू एंड फैमिली और नीतीश, कोई बात नहीं करेगा। क्योंकि इस मुद्दे पे ये बात करेंगे तो ये दोनों उस समय के पक्ष और विपक्ष, अभी के पक्ष और विपक्ष दोनों की पोल खुलने वाली है। मैं पिछले 20 सालों से जो अनुभव महसूस किया हूँ, जो मुझे अनुभव मिला है अपने राज्य में, शिक्षा की स्थिति ये हो गई है कि 10वीं के बाद बिहार के एक भी बच्चे यहाँ रहना नहीं चाहते। एक भी बच्चे यहाँ रहना नहीं चाहते। हाँ, अलग बातें हैं कि वो सामर्थ्य नहीं है कि वो दिल्ली, कोटा, मुंबई, बनारस, बोकारो, जमशेदपुर, हैदराबाद, अनदर शहरों में जाके पढ़े। या वो गांव से जुड़े वो गरीब के बच्चे हैं जिनके पास उतनी सुविधा नहीं है। इसके कारण वो गांव या गांव से थोड़े से ऊपर वाली शहर यानी अपने आसपास के शहरों में आके बिहार में ही पढ़ाई लिखाई करते हैं। स्कूल की लचर स्थिति पिछले 15 सालों में और बिगड़ती ही चली गई। स्वास्थ्य की स्थिति और ख़राब होते ही चली गई। कॉलेजों में न शिक्षक है, न पढ़ाई होती है, न सेशन टाइम पे है। बिहार के लगभग हर यूनिवर्सिटी का सेम स्थिति है। फिर भी मेरे बिहार सरकार के नीतीश कुमार बोलते हैं बिहार में बहार है। बिल्कुल बिहार में बहार है। नौकरशाहों की बहार है, घुसखोरों की बहार है, उन लोगों की बहार है जो पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, चाहे वो वार्ड स्तर के हों या विधायक हों या किसी भी स्तर, मंत्री स्तर के लोग हों। भले वो घूस न खाएं लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो पैसे लूट रहे हैं। बिल्कुल उनके लिए बिहार में बहार है, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ के स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चे यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाएं का लाभ नहीं उठाता। अब ये आप नहीं बोलें कि हाँ यहाँ पे एम्स है तो एम्स बन गया तो डेवलपमेंट हो गया। अभी एम्स बना है तो एम्स में भी वही लोग पहुँच पाते हैं जो सामर्थ्य है। बिहार की रोडों की स्थिति उसी तरह से जर्जर है। बिहार की शहरों की कॉलोनियों की हाल उसी तरह से है, जहाँ नालें खुली बह रही है, पानी से गड्ढे भरे पड़े हैं। ये स्थिति हो गई है कि आप किसी भी शहर के रास्ते पे अच्छे से चल नहीं सकते। यहाँ की नगर निगम ध्वस्त है। यहाँ की हर परिस्थिति की स्थिति लगभग ख़त्म पे है। करने के लिए बिहार में बिल्कुल बहार है। अब बिहार के किसी भी शहर, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, किसी भी शहर में घूम सकते हैं, दरभंगा, मोतिहारी, किसी भी शहर में। हाँ, बिहार में मतलब क्या कहें, क्रिमिनलों की राज आ गया है।
कहीं पे किसी को मार सकते हैं। बिहार में शराबबंदी बंद है लेकिन हर घर घर में शराब मिल रहे हैं। बिहार में चूहे भी शराब पी जाते हैं थाने में रखे हुए शराब के कर्टन और बोतल से। बिहार के स्थिति ये है कि दूसरे आप राज्यों में जाएंगे तो बिहार यानी एक बिहारी शब्द अब अपमानजनक शब्द के रूप में लोग जानने लगे हैं, क्योंकि दूसरे राज्य के लोग अगर आपको बिहारी बोलते हैं तो उनका इंटेंशंस आपको नीचे दिखाना होता है। इसके जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल हम सब हैं जो पिछले 30 सालों में ऐसे बिहार की स्थिति है, फिर भी हर पॉलिटिकल पार्टी बोलेगा कि बिहार में तो भाई बाहर आ गया है। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, चुनाव के समय पे घोषणाएं किए जा रहे हैं, अच्छी बातें हैं। आज उनको याद आई, नीतीश को इसी वक्त को याद आया कि अब बिहार में जितना घोषणा है कर दीजिए। अब विडम्बना यह है बिहार वासियों को कि वो एक नौवीं पास को सीएम बनाए या वो 15 साल वैसे सीएम को चुने जो आज 15 सालों में काम के नाम पे केवल कुछ नहीं अंगूठा दिखा के डाउनवर्ड कर दिए हैं। मैं उस शहर से आता हूँ जिस शहर में नगर परिवहन मंत्रालय, नगर विकास मंत्रालय का सिटी है मुजफ्फरपुर। यहाँ के हर नाले से केवल बदबूएं और नाले से पानी ऊपर से निकलती है। रोड की स्थिति बुरा है। कहने को शहर स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट के नाम पे केवल एसवी नहीं दिखेगा, स्मेल सिटी आप कह सकते हैं। शहर का नाम मुजफ्फरपुर है लेकिन यहाँ मच्छर और धूल से भरा सिटी है, इसमें किसी के ध्यान नहीं है। मैं बात वो बिहार की कर रहा हूँ जहाँ पे लोगों ने बाहर में जाके बिहार के बारे में ये बोलते हैं। मैं वहाँ से हूँ जहाँ नालंदा कभी यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जहाँ से आईएएस बहुत ज़्यादा होते थे, जहाँ से इतने आईएएस बनते हैं। उस राज्य का ये स्थिति है कि वही आईएएस के बच्चे यहाँ रहना नहीं चाहते, वो आईएएस यहाँ रहना नहीं चाहते और इवन वो बिहार कैडेट भी लेना नहीं चाहते। फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री बात करेंगे कि बिहार में बाहर है। इसीलिए बिहार की जनता लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार का नाम चेंज करके कुर्सी कुमार साबित कर दिया है। और बिल्कुल ये कुर्सी कुमार हैं। अपने कुर्सी के लिए पार्टी बदलना इनकी जन्मसिद्ध अधिकार बन चुकी है। अब बात यह है कि अगर हम आरजेडी लालू की पार्टी की बात करें, चारा चोर जो थे जो अभी जेल में हैं, तो उनके खास समुदाय के लोग बोलेंगे कि नहीं आप तो ये गलत बोल रहे हैं। अगर नीतीश कुमार की बात करेंगे तो उनके समुदाय के लोग बोलेंगे कि आप ये गलत बोल रहे हैं। यानी यहाँ पे कास्टिज्म इस तरह से यानी जातिवाद भर दिया गया है कि पर्टिकुलर एक नेता को आप बोलेंगे तो इससे आप ये साबित हो जाएंगे कि आप इस जात के, इस कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जनता को जो पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हों, पता नहीं उनको कितना समझ है, फिर भी मजबूरी बनता है कि उन चुने किसको। ये मेरा भारतीय लोकतंत्र का एक अच्छा नमूना है कि मूर्ख और अनपढ़ को भी चुनिए, एक निकम्मे सरकार को भी चुनिए, केवल वो लोग सत्ता सुख भोगेंगे। आप इसी तरह से गटर के नाला आपके दरवाजे से बह रहा हो, मच्छर में हो, गंदगी में रहें, स्कूल शिक्षा की व्यवस्था ख़त्म हो जाए, कृषि की व्यवस्था ख़त्म हो जाए, आप बाहर प्लान करते रहें या आप लेबर बन के प्लान करें, चाहे वो इलिटरेट लेबर या लिटरेट लेबर। आप पढ़े लिखे बेरोजगार बन के प्लान करें या अनपढ़ बन के प्लान करें, या आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बन के यहाँ सेवा उपरांत आप दूसरे राज्य में जाएं, वहाँ माइग्रेट कर जाएं, शिफ्ट हो जाएं, फिर अपने आइडेंटिटी भी भुला दें कि इसलिए कि सामने वाला अनदर राज्य वाला आपको बिहारी ना बोल दे। ये बिहार का व्यवस्था है। मैं अब बिहार के हर चुनावी मुद्दा पे एक एक करके हर मुद्दा पे चर्चा करने के लिए बिल्कुल एक वीडियो बनाऊंगा और अपने फेसबुक और यूट्यूब पे बिल्कुल डालूंगा। बाकी आप समझदार हैं, बहुत होशियार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।